ईसा मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, सबको जय यीशु। आज हम प्रेरित चरित्र काल के 14 हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे मनन चिंतन के लिए संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 पद संज्ञाएं 60 से लेकर 69 तक दिए गए हैं। 2 साल पहले फादर डानियल ने हमारे सामने एक चुनौती रखा था। क्या आपको फादर डानियल द्वारा अतीत में दी गई 90 दिन की चुनौती याद है? चुनौती यह थी कि अपनी ज़रूरतों को या मलयालम में नियोगम को पूरा करने के लिए 90 दिनों तक लगातार आधे घंटे तक बाइबल पढ़ना। ये ज़रूरत या नियोगम अगर पूरा न होने पर फादर ने उस वक्त कहा था कि वह किसी भी तरह की तपस्या कर सकते हैं। एक दिन बहुत परेशानी से गुजर रहे एक भाई ने जब ये बात सुनी तो उसे फादर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फादर पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह लोगों को फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। फादर की ये चुनौती को बंद करेंगे ये सोचकर इस भाई ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह ऐसी बड़ी मुसीबत में थे और इस फादर का प्रवचन कभी पूरा नहीं होने वाला है। 90 दिन बाद इस फादर को मैं दूसरों के सामने खड़े करवा के उन्हें सजा देंगे। इन सोच विचारों के साथ उस भाई ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उस व्यक्ति की शुरुआत हटके से हुई थी, लेकिन 30 दिनों के बाद इस व्यक्ति के दिमाग में ऐसे महसूस करने लगा जैसे वह धीरे धीरे बदल रहा है। 50 दिनों में वह आदमी अत्यधिक ताकतवर हो गया। उसका हृदय इतना बदल गया कि वह अपने दुखों को खुशी से सहन कर सका। प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए कैसे परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के जीवन में पोषण और जीवन बन गया है। आज के सुसमाचार में मसीह स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उनका वचन आत्मा और जीवन है। जब मसीह ने पवित्र बलि के बारे में सिखाया, तब जिन्होंने उसे सुना उन्होंने कहा यह वचन बहुत कठिन है। देखिए, मसीह के वचन की शक्ति अलग है। पवित्र बलि की फाउंडेशन भी यही सच है। ईश्वर की आत्मा द्वारा मसीह के शब्दों के ऊपर रहने से रोटी और द्राक्षरस मसीह का पवित्र शरीर और रक्त बन जाते हैं। पवित्र बलिदान में मसीह के वचन और शरीर बराबर रूप से हमें दिया जाता है। इन्हें खाकर हम जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और आज के सुसमाचार में संत पेत्रुस यह घोषणा करते हैं कि यीशु के शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। शिष्यों को प्रभु मसीह की जीवन की रोटी के बारे में शिक्षा कठोर लगी, इसलिए वे मसीह को छोड़कर चले गए। तब मसीह अपने प्रेरितों से पूछते हैं कि क्या आप लोग भी जाना चाहते हो? तब पेत्रुस यह घोषणा करता है, मसीह आपके शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है और हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। जब शिष्यों में एक को भी मसीह की शिक्षा समझ में नहीं आई, तब मसीह ईश्वर की विशेष कृपा के द्वारा मसीह की ईश्वरत्व के बारे में बताता है।
ईसा मसीह ईश्वर है, इसलिए उसका शब्द भी ईश्वरीय जीवन देने वाला है और जीवन ही है। मसीह के वचन में अनंत जीवन है, लेकिन यह अनंत जीवन तब प्राप्त होगा जब हम मसीह के वचनों पर विश्वास करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, जब हम बड़ी मुसीबतों से गुजरते हैं, जब हमारा मन कहता है कि यह जिंदगी कठिन है और इसको समझ नहीं पा रहा है, तब हमें मसीह की ओर मोड़ना चाहिए, उनके वचनों पर सहारा पाना चाहिए और मसीह द्वारा स्थापित किए गए पवित्र बलिदान में शरण लेना चाहिए। तब हमें जीवन का सच्चा अनुभव होगा। इसलिए पवित्र आत्मा की कृपा से और अनुग्रह से इस समय पवित्र मिसा की गहराई में जाते हुए पीड़ा के समय पर विजय पाने में सक्षम रहे। इस प्रेरित चरित काल में मसीह हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।